है। मैं भी इस घर की बहू हूँ। सच सामने आ चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एकता भाभी ने गुस्से में एक और बड़ा राज खोल दिया। तुम सबको लगता है निहारिका अकेली थी। नहीं, मैं ही थी जो उसे हर कदम पर सपोर्ट कर रही थी। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एकता भाभी के सच सामने आने के बाद मित्तल परिवार पूरी तरह हिल चुका था। दादी की आंखों में आंसू थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बहू पर उन्होंने भरोसा किया वही घर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दादी ने सख्त आवाज में कहा, एकता एल, तुमने इस घर का भरोसा तोड़ा है। इसका फैसला भी अब सख्त ही होगा। एकता भाभी कुछ पल चुप रही, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। माँ जी, अगर मैं इस घर से गई तो यह घर भी चैन से नहीं रह पाएगा। यह सुनकर सब चौंक गए। उसी समय दरवाजे पर जोर से आवाज हुई। थक 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 दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी निहारिका। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। निहारिका मुस्कुराते हुए अंदर आई। मुझे लगा पार्टी बिना मेरे शुरू हो गई। राध्या तुरंत समझ गई, यह सब पहले से प्लान था। निहारिका ने एकता भाभी के पास जाकर खड़ी हो गई। अब खेल शुरू होगा और इस बार हम दोनों साथ हैं। दादी गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? निहारिका ने शांति से जवाब दिया, कानूनी तौर पर मैं अभी भी इस घर की सदस्य हूँ और मैं अपना हक लेने आई हूँ। इतना कहकर उसने एक फाइल टेबल पर रख दी। प्रथम ने फाइल खोली और जैसे ही पढ़ा उसके हाथ कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? राध्या ने फाइल देखी। उसमें प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ कागज थे जिनमें निहारिका का भी हिस्सा दिखाया गया था। अब मामला सिर्फ रिश्तों का नहीं बल्कि जायदाद और हक का बन चुका था। दोस्तों, इसके आगे आप देखने वाले हैं कि निहारिका ग्लास चला करके मार देती है। तो दोस्तों, इसके आगे आप देखने वाले हैं कि निहारिका ग्लास चला के प्रथम के सर पे मार देती है और प्रथम अपने सर को पकड़ करके बहुत ही ज्यादा दर्द करता है और वह बेहसी के हालत में जमीन पर गिर जाने वाला है। यही सब आप लोगों को सीरियल मनते सुंदर की कहानी में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर यह पूछा जाता है कि आखिर निहारिका तुमने ऐसा क्यों किया, तो निहारिका अपने पागलपन का बहाना कर देती है और अपने पागलपन का ही फायदा उठा करके हजार गलतियां करती है और बार बार वह प्रथम को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। जबरदस्ती कभी ना कभी बाहों में पकड़ लेती है प्रथम को राध्या के सामने ही, जिससे कि राध्या देख के टूट जाए और राध्या मतलब डिमोटिवेट हो, मतलब कि उससे नाराज हो और प्रथम से दूरी बना ले। यही निहारिका सोचती है, लेकिन होता है इसका उल्टा, क्योंकि निहारिका की हर चाल को राध्या जान चुकी है और राध्या जान जाती है कि केवल और केवल मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा निहारिका कर रही है और निहारिका की सारी सच्चाई को राध्या के भले प्रथम नहीं जान पा रहा है। यह सह तरह है, लेकिन राध्या जबान की गौर का जान चुकी है, इसलिए राध्या को बुरा नहीं लगता है। राध्या तो केवल वह सबूत और वह दिन खोज रही है कि कब वह दिन आए जब मैं पूरी सारी सच्चाई, मतलब निहारिका की, सभी लोगों के सामने लेकर के आऊं। हजार कोशिश की, दादी और निहारिका ने मिलकर के फिर भी राध्या का कुछ नहीं कर पाई। अब तीसरी दुश्मन बन चुकी है एकता भाभी। राध्या को प्रथम से अलग करने के लिए अब एकता भाभी भी दादी और निहारिका का साथ देने वाली है। जैसे कि दादी और निहारिका जैसे चाल चल करके राध्या को प्रथम से दूर करना चाहती है, ठीक उसी तरह इस समय दादी, निहारिका और एकता भाभी यह तीनों ऐसी साजिश करती हैं कि ताकि प्रथम राध्या को छोड़ दे और मित्तल परिवार की आदर्श बहू अब निहारिका बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को भी पता है, सीरियल मन अति सुंदर के कहानी में आप सभी लोगों को यही देखने को मिलने वाला है कि लाख कोशिश कर ले, निहारिका, दादी और एकता भाभी फिर भी राध्या का कुछ नहीं कर पाएंगी। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए और रोज ऐसी ही सीरियल मन अति सुंदर से रिलेटेड न्यू अपडेट
वीडियो जानने सुनने देखने के लिए। अब इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे रहो, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही सीरियल बनने अति सुंदर से रिलेटेड न्यू अपडेट वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो इस वीडियो को इतना जुलार प्यार और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।